हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्पॉट स्टडी वंस अगेन। 2024 में हम लोगों ने बहुत सारे ट्रेन हादसों के बारे में सुना कि यहाँ ट्रेन हादसा हो गया, वहाँ ट्रेन हादसा हो गया। ठीक उसी लिस्ट में एक और ट्रेन हादसा जुड़ गया है। जी हाँ, अभी कुछ देर पहले तमिलनाडु के तिरुवल्लुर के कवेरापेट्टई में बागमती एक्सप्रेस जो कि मैसूर से दरभंगा जाती है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। हालांकि इस बार क्षति थोड़ी कम हुई है क्योंकि रेलवेज़ के द्वारा ये बताया जा रहा है कि बागमती एक्सप्रेस की स्पीड बहुत कम थी। 100 के अप्रॉक्स होगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर के अप्रॉक्स। लेकिन अभी कोई ऐसा ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही थी, लेकिन ऐसा ज़रूर कहा जा रहा है कि कम स्पीड थी। लेकिन इतने सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स हो क्यों रहे हैं? और मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है ठीक लगभग कोरोमंडल एक्सप्रेस जैसा ही हुआ है कि ट्रेन जो थी वो मेन लाइन में चल रही थी, वो अचानक से लूप लाइन में गई और वहाँ पर एक मालगाड़ी खड़ी थी और उससे टकरा गई जाकर के। आपको मैं बता दूं कि मेन लाइन जिस पर ट्रेन चलती रहती है, जो कि मेन आपकी जो पटरी होती है, जो कि एक स्टेट या एक शहर से दूसरे शहर जाती है, लूप लाइन वहाँ होती है जहाँ कोई स्टेशन होता है। क्योंकि स्टेशन पे अगर किसी गाड़ी को खड़ी होना होता है तो वो लूप लाइन में जाकर के वो ट्रेन जाकर के खड़ी हो जाती है, और बाकी की जो वहाँ पर ऐसी ट्रेनें जो कि जिसका उस स्टेशन पे स्टॉपेज नहीं होता है, वो मेन लाइन से निकल जाती हैं। लेकिन जो बागमती एक्सप्रेस है, वो अचानक से लूप लाइन की ओर जाती है और वहाँ पर खड़ी लूप लाइन में एक मालगाड़ी से जाकर के टकरा जाती है। सो यहाँ पर किसी न किसी तरीके से पटरी से छेड़छाड़ की है, और लोगों को ये मालूम है कि वो ट्रेन में छेड़छाड़ नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ पटरियों में ही वो छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस वजह से आपको ये देखने को ज़रूर मिल रहा होगा एक कॉमन चीज़ कि पटरियों से ही छेड़छाड़ की जा रही है। या तो पटरियों के ऊपर सिलेंडर रख दिया जाएगा, या तो पटरियों के ऊपर पोल को रख दिया जाएगा, या तो पटरियों के ऊपर कुछ न कुछ रख दिया जाएगा, ऐसी चीज़ें जिससे ट्रेन जो है डीरेल हो जाए। ठीक इसी तरीके से इस बार जब डीरेल की बातें काफ़ी ज़्यादा सामने आने लगेंगी, कुछ न कुछ पटरियों के ऊपर रख दिया जा रहा है, तो ठीक कोरोमंडल एक्सप्रेस वाला जो वाक़या है, जो जिस तरीके से कोरोमंडल एक्सप्रेस को पलटा गया था, वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा करवाया गया था किसी अराजक तत्वों के थ्रू, ठीक ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी वही काम करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर कुछ लोगों की जान भी गई है, जैसा कि पता है हर बार जैसे कि जाती है। हालाँकि पहले से क्षति थोड़ी कम है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, इस पर सोचने की बात है। या तो किसी पड़ोसी देश से या फिर किसी हमारे दुश्मन देश से घुसपैठिए हमारे देश में आकर के सिर्फ रेलवेज़ को टारगेट कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ वो रेलवेज़ को अगर टारगेट करेंगे तो उनसे उनका मकसद पूरा हो पाएगा। यहाँ पर बैठे हुए जो इंडिया के ही जो अराजक तत्व हैं, जिनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पब्लिक के लिए वो दिखाते हैं कि हम पब्लिक के लिए काम करते हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफ़ेम करना है। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवेज़ को ही मोहरा बनाया जा रहा है। अब रेलवेज़ को ही क्यों मोहरा बनाया जा रहा है? क्योंकि रेलवेज़ में एक आम इंसान भी ट्रैवल करता है और एक रिच इंसान भी ट्रैवल करता है और बड़ा इंसान भी ट्रैवल करता है। इस वजह से हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर कोई रेलवेज़ से ही ट्रैवल करता है, जिसके कारण अगर लोगों को क्षति पहुँचेगी तो वो सीधा-सीधा गवर्नमेंट को ही दोषी ठहराएँगे कि ऐसी गवर्नमेंट है जिसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा किया क्यों जा रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट को डिफ़ेम करने के लिए और अपने पुराने दिनों को वापस लाने के लिए, जैसा कि पहले होता था, स्कैम्स वगैरह करने के लिए, अलग-अलग टाइप के और आराम से जीने के लिए। वरना कोई एक ऐसा इंसान जो कि तब तक सड़कों पर नहीं उतरा जब तक उसके घर से राज चलता था, लेकिन जैसे ही उससे राज छीना गया, वो सड़कों पर उतर गया, लोगों की मदद करने लगा, लोगों के दुःख को देखने लगा। और एक बात याद रखिएगा, जब तक किसी इंसान के घर में रोटी की कमी नहीं होती है, वो कमाने बाहर नहीं निकलता है। ठीक इसी तरह से मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, ये आप जानते हो। इनको पब्लिक से कोई लेना-देना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ गंदी पॉलिटिक्स करनी है और कुछ नहीं करना है। सो इन चीज़ों को आप दिमाग में ज़रूर से बैठा रहिएगा, और डीरेल हो जो ट्रेनें हो रही हैं, इसके ऊपर एक सख्त जाँच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसके थ्रू कुछ कोई बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। और ज़रूर से उन लोगों को ज़रूर ढूँढना चाहिए जो डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप जो देखें किस तरह से मेन लाइन से कोई भी ट्रेन लूप लाइन में कैसे जाती है और किस तरीके से लूप लाइन किसे बोलते हैं, मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर मैं ज़रूर से आपको अभी दिखाता हूँ कि किस तरीके से वहाँ पर वो हादसा हुआ होगा। तो आइए मेरी फ़ोन की जैसा कि आप देख पा रहे हो,
ये जो चीज़ है, ये जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, ये होता है हमारा पॉइंट। पॉइंट जो है अभी हमारा इस साइड मतलब इस पटरी की ओर चिपका हुआ है, मीन्स कि कोई भी ट्रेन आएगी तो वो इस साइड की ओर निकल जाएगी। अब ये जो पॉइंट है वो इस साइड की ओर शिफ्ट कर दिया गया है। अब कोई भी ट्रेन अगर यहाँ से आती है तो वो इस साइड की ओर चली जाएगी, क्योंकि पॉइंट जो है वो हमारा इस साइड शिफ्ट हो चुका है। मीन्स कि राइट साइड जो है वो शिफ्ट हो चुका है। ठीक यही चीज़ हमारी जो अभी-अभी जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उसमें किया गया है, कि मेन लाइन से ट्रेन आती हुई उस वहाँ के पॉइंट को लूप लाइन की ओर शिफ्ट कर दिया गया, जिसके कारण हमारी ट्रेन जो है वो लूप लाइन के साइड चली गई और मालगाड़ी से वहाँ पे खड़ी हुई मालगाड़ी से टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया। सो इस तरीके से ट्रेन का ट्रैक चेंज होता है। सो इस तरह से यहाँ पर पॉइंट के साथ छेड़छाड़ की गई है, और यही जो ट्रैक्स हैं, इस तरह से ही हमारा ट्रैक चेंज किया जाता है। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो यहाँ पर ऐसी छेड़छाड़ क्यों हो रही है, किस लिए ऐसा किया जा रहा है, ये तो मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया है। और इसी तरह से छेड़छाड़ करके ट्रेन को दूसरे ट्रैक में शिफ्ट करके, लूप लाइन में शिफ्ट करके एक्सीडेंट करवा दिया जा रहा है। सो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ताकि ये वीडियो सब तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।